ललन सिंह हो बिहार के नए मुख्यमंत्री। आईपी गुप्ता के द्वारा डिमांड रखते ही एनडीए में मारामारी हो गई शुरू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार के अगले सीएम कौन होंगे, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन इसी बीच महागठबंधन के एक नेता, इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के इकलौते विधायक आईपी गुप्ता ने अपनी डिमांड रखकर एनडीए में खलबली मचा दी है। दरअसल उन्होंने एनडीए के अंदर ही मारामारी शुरू करवा दी है, और ऐसा इसलिए कि उन्होंने बिहार के अगले सीएम के रूप में डिमांड रखती है कि ललन सिंह को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। आइए दोस्तों, आखिर क्यों ऐसी बयानें दी गई, आखिर आईपी गुप्ता के द्वारा यह डिमांड कर क्यों एनडीए में मारामारी शुरू हो गई है, आज के इस वीडियो में इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको मालूम है दोस्तों कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा विभिन्न सभाओं में कभी सम्राट चौधरी तो कभी विजय कुमार सिन्हा, तो अंत में आकर ललन सिंह के पीठ पर अपना हाथ रखा गया। और ज्यों ही उनका हाथ पड़ा, लोगों को यही विश्वास हुआ कि संभवतः नीतीश कुमार का विश्वास इन नेता के ऊपर बढ़ गया है, जिसके कारण खबरें चलनी शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर इनमें से किसी एक को नए मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोट जरूर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों कि एनडीए के अंदर खासतौर पर जदयू नेताओं के द्वारा बराबर ही यह बयानें दी जाती है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री जो भी होंगे वह नीतीश कुमार के द्वारा ही चुने जाएंगे। वहीं पर आप बीजेपी नेताओं के बारे में देखेंगे तो उनका कहना होता है कि नए मुख्यमंत्री का चुनाव बीजेपी के शीर्ष लीडर के स्तर से ही किया जाएगा। लेकिन इसी बीच आईपी गुप्ता ने एक बयान देकर खलबली जरूर मचा दी। दरअसल दोस्तों, उन्होंने बड़ी बातें कही। आईपी गुप्ता के द्वारा मीडिया के सामने ये कहा गया कि बिहार को अभी तक श्री कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार जैसे समाजवादी विचारधारा वाले व्यक्तियों ने चलाई है। और साथ ही साथ यूँ कह दिया जाए तो वर्तमान में समाजवादी धारा विचार के एक और भी नेता है एनडीए में, और वह एनडीए में एक और नेता जो समाजवादी धारा के हैं वो है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। यानी उनका कहना सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट यानी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के ऊपर था। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि इन्हें ही बिहार का मुख्यमंत्री अगर बनाया जाता है तो काफ़ी बेहतर होगा। और इनके बारे में उन्होंने कहा कि वैसे भी कह दिया जाए तो इन्होंने जयप्रकाश नारायण, नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर इत्यादि के साथ काम जरूर किया है, और इनके पास एक अच्छा अनुभव भी है और समाजवादी धारा के ये व्यक्ति भी है। इसलिए ललन सिंह को ही बिहार का अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो काफ़ी बेहतर होगा। अब दोस्तों, ज्यों ही आखिर ये बयान आईपी गुप्ता के स्तर से दिया गया, एनडीए में खलबली मच गई। अब क्यों खलबली मच गई? दरअसल आईपी गुप्ता के द्वारा अगरा और पिछड़ा नामक राजनीति शुरू कर दी गई, और वो भी महागठबंधन के द्वारा नहीं, एनडीए में अगरे पिछड़े की राजनीति की शुरुआत कर दी गई। वैसे यूं कह दिया जाए तो नीतीश कुमार भी ललन सिंह के पीठ जरूर थपथपाए हैं, और यूं कह दिया जाए तो यहाँ ढेर सारे सवर्ण नेता हैं जिनके स्तर से यह डिमांडें हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री सवर्ण ही इस बार बने तो काफ़ी बेहतर होगा। वहीं पर कह दिया जाए तो पिछड़े वर्गों के नेताओं का मानना है कि पिछड़े वर्ग से ही अगर कोई मुख्यमंत्री बने तो काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन इसी बीच आईपी गुप्ता के द्वारा यह डिमांडें रखते हुए एनडीए के अंदर आखिर मारामारी शुरू करवा दी, और इन बयानों से सबसे ज़्यादा झटका लगा होगा तो वह किसी और को नहीं, सम्राट चौधरी को लगा होगा। वैसे तो रेस में सिर्फ सम्राट चौधरी ही नहीं है, पिछड़े जातियों के क्रम में नित्यानंद राय भी आते हैं, और वो भी समझ रहे हैं कि हो न हो बीजेपी के द्वारा आखिर मुझे ही कुर्सी पर बिठा दिया जाए। लेकिन आखिर एनडीए के अंदर जो भी सवर्ण ढेर सारे नेता है, उनका मानना है कि बिहार में अगले सीएम के रूप में कोई अगर सवर्ण नेता शपथ लेते हैं तो यह एक नया इतिहास बनेगा काफ़ी दिनों बाद। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर विचार किया जाता है तो आखिर झलकता क्या है? बस स्पष्ट रूप से झलकने की बातें आ जाएगी कि आखिर एनडीए में मारामारी शुरू करा दी गई आईपी गुप्ता के द्वारा, जिसको लेकर एनडीए नेताओं में खलबली जरूर मची है। और सबसे पहले प्रतिक्रिया आखिर दी गई तो बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा ही
प्रेम रंजन पटेल उन्होंने ही दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यहाँ पर एनडीए के अंदर किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा यह तो वक्त बताएगा। और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बातें कह डाली। उनका कहना ये हुआ कि कौन होंगे बिहार के अगले सीएम, यह बीजेपी के शीर्ष लीडर चयन करेंगे, निर्णय लेंगे। उनका कहना क्या हुआ, स्पष्ट रूप से उन्होंने कह डाली दोस्तों। प्रेम रंजन पटेल का कहना हुआ कि बीजेपी का तो बिहार का सीएम होगा ही, लेकिन उसका चुनाव बीजेपी के ही शीर्ष लीडर करेंगे। इसका मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इशारा उनका यही था। साथ ही साथ उन्होंने तो और भी सलाहें दी आईपी गुप्ता को कि आपको कौन होंगे मुख्यमंत्री, इस पर नसीहत देने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले आप अपने महागठबंधन को देखिए, आरजेडी को देखिए, जहां जो 25 के बदले 24 विधायकों के आखिर मालिक रह गए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। इन तमाम बातें उनके द्वारा की गई, लेकिन यहीं पर देख लिया जाए, इस पर टिप्पणी की गई जदयू नेता के स्तर से। महेश दास जदयू प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सीधे रूप से आईपी गुप्ता का कटाक्ष नहीं किया। उन्होंने कह दिया कि कौन होंगे मुख्यमंत्री इसका फैसला नीतीश कुमार करेंगे। और क्या कहा है उन्होंने कहा है कि राज्यसभा का शपथ लेने के बाद तो ये स्वाभाविक है कि बिहार में नए मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। लेकिन उनका कहना हुआ कि ज्यों ही बिहार में मुख्यमंत्री का सीट खाली होगा, उसके बाद एनडीए के तमाम राजनीतिक दल बैठेंगे और बैठक में जो भी निर्णय होगा उस पर अंतिम मुहर नीतीश कुमार ही लगाएंगे। दोस्तों, यही बयान से आखिर स्पष्ट हो गया कि आखिर आईपी गुप्ता ने जंग जरूर छेड़ दी। लेकिन दोस्तों, एक और बात जदयू के ही प्रवक्ता महेश दास के द्वारा कहा गया। उनका कहना यह हुआ कि वैसे जदयू या फिर एनडीए के अंदर, स्पष्ट रूप से दोस्तों, एनडीए के अंदर ललन सिंह जैसे कई सवर्ण नेता है जो सीएम के रेस में है। उनका ये भी कहना था, यानी सीधे रूप से कह दिया जाए तो महेश दास ने भी सवर्ण मुख्यमंत्री हो, इसके लिए अपने स्तर से बयानें दी। लेकिन एक बात उन्होंने ये कह डाली स्पष्ट रूप से कि मुख्यमंत्री कौन होंगे इसका अंतिम निर्णय नीतीश कुमार लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों, आखिर आईपी गुप्ता ने जो बयानें दी और उनके बयान पर बीजेपी के स्तर से जो बयानें दी गई और जदयू के स्तर से जो बयानें दी गई, इसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक बड़ी राजनीतिक खेल आईपी गुप्ता ने कर दी। और सबसे बड़ी बात ये रही कि अगरा बनाम पिछड़ा या फिर पिछड़ा बनाम अगरा की राजनीति, वो भी सीएम के रूप में एक जंग की शुरुआत कर दी गई आईपी गुप्ता के द्वारा, जिसकी स्पष्टता दोनों ही एनडीए के अंदर शामिल बीजेपी और जदयू प्रवक्ता के बयानों से होती है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।